नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल का प्रीवियस पेपर और देखिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तब भी आपको हेल्प मिल सके और कोई भी क्वेश्चन लिंक कर पूछा जाता है तब भी आपको हेल्प मिल सके। सबसे पहले तो आप आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सभी को जो है रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं, आप चाहें तो वीडियो को ना 1-1.5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा 26 जनवरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नहीं पता होता 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 26 जनवरी को हुआ क्या था, 15 अगस्त को क्या हुआ था वो हम जानते हैं। पहले 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो जाता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, ब्रिटिशर से जो है भारत को मुक्ति मिल जाती है। और 26 तो इसलिए हम 15 अगस्त वो इंडिपेंडेंस डे अलग रूप से जो है मनाते हैं, वो 15 अगस्त हमारा हो गया। परंतु 26 जनवरी को मनाने के पीछे का इतिहास ये है कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसके बाद बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इनके द्वारा 26 जनवरी 1950 को। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये बनकर तैयार हो गया था पहले ही 26 नवंबर 1949 को, 1949 26 नवंबर 1949 को जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पास कर दिया गया था। परंतु इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया, ये भी एक सवाल होता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, पास भी करवा दिया गया था, तो 26 उसी टाइम से ये अडॉप्ट क्यों नहीं कर लिया गया। उस टाइम से इसको अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो था वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज डे जो था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है अब 26 जनवरी को जो है वो इसको जो है वो अडॉप्ट करेंगे और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्तित्व में आता है 26 जनवरी 1950 को, और इसलिए हम 26 जनवरी को जो है वो बनाते हैं। तो ये कहानी है। और 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था, वो अलग से बात है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज, तो नालागढ़ का प्राचीन नाम या पुराना नाम जो था वो क्या था। नालागढ़ के प्राचीन नाम, पुराने नाम की हम बात करते हैं तो हिंडूर इसको बोलते थे। हिंडूर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं हिंडूर रियासत की, तो हिंडूर रियासत की स्थापना जो था वो राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो की गई थी और लगभग 1100 ईस्वी के करीब जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा अजय चंद जो था ना ये कहलूर रियासत के एक राजा हुआ करते थे, उनके बेटे ये हुआ करते थे, यानी कि ये कहलूर की ही एक प्रशाखा जो था वो हुआ करती थी। कहलूर की ये प्रशाखा होती थी। तो इसका इतिहास इस तरह से रहता है, 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है 1398 के आसपास, तो उस टाइम हिंडूर के जो शासक होते हैं वो राजा आलमचंद होते हैं। आलमचंद ने क्या किया, तैमूर लंग की मदद की थी। अब तैमूर लंग ने अटैक भारत पर किया था। आलमचंद जो कि हिंडूर का राजा होता था उसने क्या किया, तैमूर लंग की ही सहायता कर दी। अब उस सहायता करने के पीछे का रीज़न ये था कि ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसको सेफ रखा जाए। फिर हमें देखने को मिलता है कि हिंडूर का नाम नालागढ़ रख दिया जाता है। होता ऐसा है कि नालागढ़ शहर की स्थापना होती है, इसकी स्थापना बिक्रम चंद करते हैं और बिक्रम चंद के द्वारा जो था वो नालागढ़ को ही जो था वो यहाँ की राजधानी बना दिया जाता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि नालागढ़ जो था वो अंग्रेजों के अधीन भी रहता है। अंग्रेजों ने जो था वो 1857 से 1860 तक जो था वो नालागढ़ पर जो था अपना नियंत्रण रखा था। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एक पेप्सू स्टेट हुआ करता था, पेप्सू का भी जो था वो नालागढ़ भाग रहता है। नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया वो 1966 में जो था वो मिलाया गया था। 1966 में मिलाया गया और बाद में चलकर फिर मांग उठती है कि एक अलग से जिला होना चाहिए, तो 1972 में एक अलग से जिला बनाया गया जिसको सोलन नाम जो था वो दिया गया था। 156 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुगल एम्पर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा का टाइटल, राजा की ये उपाधि जो था वो किसके द्वारा दी गई थी। कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे उनको राजा जो कहा जाता था वो किसके द्वारा कहा जाता था, जगत सिंह को। तो वो उनको औरंगजेब जो था वो राजा कहकर सम्मानित करता था, या फिर औरंगजेब इनको कुल्लू का राजा जो था वो कहा करता था। इस तरह से पूरा नाम कहते थे उसको, कुल्लू का राजा बोलता था। जगत सिंह जो था वो कुल्लू की हिस्ट्री में सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो माना जाता है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब था तो ये औरंगजेब ने इसको कुल्लू का राजा कहकर जो था वो सम्मानित किया था। कुल्लू के दशहरा आप देखते हैं जो ढालपुर मैदान में होता है, वो भी जो है वो जगत सिंह के कार्यकाल से ही जो है वो मनाया जा रहा है। जगत सिंह के द्वारा जो था वो अपनी राजधानी जो था वो नगर से जो था वो शिफ्ट कर दी गई थी और सुल्तानपुर में जो था वो स्थापित की गई थी। और कौन से ईयर में ये काम किया गया था, इसके द्वारा 1660 में जो था वो ये राजधानी शिफ्ट की गई थी। हमें देखने को मिलता है कि
और जो जगत सिंह था वो भगवान राम की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या किसी को भेजता है, तो वो किससे मंगवाई गई थी, तो दामोदर दास एक ब्राह्मण हुआ करता था जो कि भगवान राम की मूर्ति जो था वो अयोध्या से लेकर जो था वो आया था और कुल्लू में स्थापित की गई थी, और फिर यहीं पर जो था वो कुल्लू का दशहरा जो है वो मनाया जाता है। तो ये कुल्लू के दशहरे की कहानी जो है वो है, और कुल्लू के राजा जगत सिंह का पूरा आपको पता भी चल गया। 157 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ देलट इन हिमाचल प्रदेश। तो वैसे तो अगर हम बात करें HPSSC की, तो वो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता था। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है, अगर वो पूछेगा भी या तो स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा या फिर मैच करने को क्वेश्चन दे देगा। तो देलट आपको पता होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो देलट रियासत हुआ करती थी उसकी स्थापना प्रीति सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर इसको पृथ्वी सिंह भी जो है वो लिखा जाता है। और 1815 की अगर हम बात करें तो ये जो है 1815 में बुशहर की जागीर जो था वो हुआ करती थी। और देलत रियासत जो है वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो बुशहर रियासत से निकाल कर जो है वो या फिर बुशहर में ही इसको मर्ज कर दिया जाता है और इसको महासू जिले का भाग बना दिया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में भी आपको ये वहीं पर देखने को मिलेगी, रामपुर बुशहर में ही। और जब 15 अप्रैल 1948 का टाइम था तो ये जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिल गई थी। आकर मिली इस तरह से थी कि ये महासू में आ गई और महासू हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। देलत के बारे में पता चला आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पटाभी सीतारामैया विजिटेड सिरमौर। तो डॉक्टर पटाभी सीतारामैया के द्वारा सिरमौर की यात्रा कब की गई थी? इनके द्वारा लगभग 1945 में जो था वो सिरमौर की यात्रा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पटाभी सीतारामैया के द्वारा 1945 में जो था वो सिरमौर की यात्रा की गई थी। अच्छा, ये डॉक्टर पटाभी सीतारामैया थे कौन कि जिनके ऊपर क्वेश्चन बन रहा कि उनके द्वारा सिरमौर की यात्रा कब की गई थी? अगर हम बात करते हैं डॉक्टर पटाभी सीतारामैया की, तो आपको पता होगा कि जब 1938 में जो इलेक्शन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और प्रेसिडेंट बनाया जाना था, तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट जो था वो बनाया गया था। परंतु 1938 के बाद 1939 में फिर से इलेक्शन होते हैं और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे वो फिर से खड़े होते हैं। उनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे वो डॉक्टर पटाभी सीतारामैया खड़े हुए थे। अब डॉक्टर पटाभी सीतारामैया को जो था वो सपोर्ट थी महात्मा गांधी की, परंतु हुआ क्या वहाँ पर कि डॉक्टर पटाभी सीतारामैया जो है वो हार जाते हैं इलेक्शन। अब हार जाते हैं इलेक्शन और सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं। और 1939 का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और बाद में चलकर तो सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन भी दे दिया था और फिर जब उनके द्वारा रिज़ाइन दे दिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो वो सारी कहानी रही थी, तो इसलिए डॉक्टर पटाभी सीतारामैया भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर थे। इनके द्वारा सिरमौर की यात्रा 1945 में की गई थी। वैसे हम अलग अलग विजिट जो पढ़ते हैं वो महात्मा गांधी के पढ़ते हैं हिमाचल के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है 159, बोलते हैं विच फेस्टिवल इज फेमस ओनली फॉर वल्गैरिटी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा त्यौहार है कि जो किन्नौर जिले में अशिष्टता के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, वल्गैरिटी के लिए जो है वो फेमस है। तो ऐसे भी त्यौहार हैं जो इस तरह से जो है वो फेमस हैं, और ये कौन सा त्यौहार है जो इस तरह से फेमस है? तो चांगो शेशुल करके एक फेस्टिवल आता है किन्नौर का। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये स्टार लर्नर क्वेश्चन है। ये जो चांगो शेशुल करके जो है वो फेस्टिवल है, ये मनाया कहाँ पर जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। और किसके लिए ये फेमस है? वल्गैरिटी के लिए जो है वो फेमस है, अपनी अशिष्टता के लिए जो है ये फेमस है। अगर किन्नौर में ही ऐसे में फेयर फेस्टिवल की बात करूं कि कौन कौन से फेयर फेस्टिवल हमने अभी तक पढ़ रखे हैं, मिशन एलाइड में मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए हैं। अगर हम किन्नौर की बात कर रहे हैं फेयर फेस्टिवल की, तो किन्नौर में जो है वो एक तो मनाया जाता है उख्यांग फेस्टिवल, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ का फेस्टिवल उख्यांग फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। इसको फुल्लैच फेस्टिवल भी बोलते हैं। और किन्नौर में जो है वो एक लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है। और ये किन्नौर में ही नहीं, ये लाहौल स्पीति में भी जो है वो मनाया जाता है। और जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर भी वो इस फेस्टिवल को, लोसर फेस्टिवल को मनाते हैं। एक खेप्पा फेस्टिवल मनाया जाता है। खेप्पा भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है किन्नौर का। एक किन्नौर की रोपा वैली है जहाँ पर मुख्य रूप से इसको खेप्पा फेस्टिवल को मनाते हैं। एक किन्नौर में जो है वो जागरो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये जागरो फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है। किन्नौर में जो है वो सिरकिन करके इस तरह से एक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं किन्नौर में। किन्नौर के फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो फेस्टिवल वल्गैरिटी के लिए वल्गर सॉन्ग्स यहाँ पर गाए जाते हैं वो फेस्टिवल है यहाँ का चांगो शेशुल फेस्टिवल। तो ये भी आपने जो है वो नोट कर लिया। ये थोड़ा सा नया भी हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है कुछ भी, परंतु फिर भी ध्यान रखना ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन देखिए 160 बोलते हैं विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंशियल। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो लकड़ी के बने हुए बर्तन जो होते हैं उनके उपयोग करने के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो उन बर्तनों को जो है वो उपयोग में लाती है। तो क्वेश्चन नंबर 166 की बात करें तो इसका गद्दी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गद्दी जो है वो लकड़ी के बने हुए बर्तन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोर्ट के एग्जाम के लिए, ये राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, जेबीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब हम बात करते हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। तो गद्दी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से फेस्टिवल मनाया जाता है वो एक फेस्टिवल है नवाला फेस्टिवल। नवाला फेस्टिवल मुख्य रूप से यहाँ पर मनाया जाता है गद्दीज के द्वारा, और पूछा जाता है क्वेश्चन कि नवाला फेस्टिवल किसको डेडिकेटेड है, तो भगवान शिव को जो है ये डेडिकेटेड माना जाता है। गद्दीज के बीच में अगर हम बात करें तो इनके बीच में अलग अलग फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे कि मिंजर मेला, मणिमहेश यात्रा, ये मुख्य रूप से फेस्टिवल जो है वो होते हैं। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं वो भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि घर जवानत्री। पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मैरिज की टाइप है जिसमें जो है वो लड़का जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लड़की के घर में जाकर काम करता है, तो वो घर जवानत्री ही है, जहाँ पर लड़का जो है वो ससुर के घर में जाकर जो है वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करता है। और झिंड फुक, बराड़ फुक हो गया, और झंझारा यहाँ पर मैरिज का टाइप हो गया। बट्टा सट्टा यानी कि एक्सचेंज यहाँ पर कर लेता है लड़का अपनी रियल सिस्टर के या फिर कज़न के साथ, और लड़की को ले आता है वहाँ से दूसरी साइड से जाकर, तो वो बट्टा सट्टा कहलाता है। दान पुण्य हो गया, दान पुण्य बड़ा ही कॉमन टाइप का मैरिज जो है वो माना जाता है। तो इस तरह के मैरिज के टाइप जो है वो प्रचलित हैं गद्दीज के बीच में। ठीक है जी, ये गद्दी ट्राइब के बारे में हो गया, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनके बीच में फेस्टिवल, फेयर, वो मैंने आपको सब बता दिया, तो वो ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हीट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन एज। तो बोलते हैं कि गेहूं जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस नाम से जाना जाता है। अगर हम किन्नौर में बात करते हैं कि व्हीट इज़ नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो व्हीट को जो है वो किस नाम से जो है वो यहाँ पर जाना जाता है। व्हीट को यहाँ पर जो है वो जोड बोलते हैं। जोड के अलावा ओझा भी व्हीट को ही बोला जाता है, और थो भी व्हीट को ही बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों नाम जो है वो व्हीट यानी कि गेहूं को ही दिए गए हैं। गेहूं को ही लोग वहाँ का इस तरह से जोड भी बोलते हैं, ओजा भी बोलते हैं, थो भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर इसका होगा। ये सब तो गेहूं को बोला जाता है। जौ जो होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बार्ले बोलते हैं, बार्ले को जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ के लोग, बार्ले को टग बोला जाता है। टग जो है वो बार्ले को बोलते हैं। उसी तरह अगर हम देखें कि मक्की को क्या बोलते हैं, मेज को क्या बोलते हैं, मेज को छा बोला जाता है। छा जो है वो मेज को बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से जो है वो अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं यहाँ पर, कि किस किस तरह से जो है वो यहाँ पर फसलों को जो है वो बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैच करने को आए तब भी आप पहचान लेंगे, स्टेटमेंट में आए तब भी आप जान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज इज लोकेटेड एट। तो ये जो बाबा बालकनाथ जी का डिग्री कॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है। अब देखो, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है ना वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, और यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है बाबा बालकनाथ जी के नाम पर। तो बाबा बालकनाथ जी के नाम पर ये छकमोह में एक डिग्री कॉलेज है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ पर है, छकमोह में जो है वो स्थित है। और ध्यान रखना है कि बाबा बालकनाथ जो मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो आता है। हमीरपुर में अगर मैं मंदिरों की मुख्य रूप से बात करूं तो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर तो हो ही गया, इसको द्योटसिद्ध मंदिर भी बोलते हैं। हमीरपुर में ही जो है वो शनिदेव जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, वो काफ़ी फेमस है। वो लंबलू में जो है वो स्थित है शनिदेव जी का मंदिर। और एक मुरली मनोहर मंदिर आता है, वो सुजानपुर टिहरा में आता है। गौरी शंकर मंदिर आता है, वो भी सुजानपुर टिहरा में ही आता है। नरवधेश्वर टेम्पल आता है, वो भी सुजानपुर टिहरा में ही जो है वो आता है। और गसोता महादेव का मंदिर आता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही जो है वो आता है। तो इस तरह से जो है ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वीरभद्र सिंह वॉज बोर्न एट। तो वीरभद्र सिंह जी का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था। डिस्ट्रिक्ट शिमला में तो हुआ था, परंतु एग्जैक्टली पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था। तो सराहन में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब वीरभद्र सिंह जी की बात करें तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनके पास ये रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज़्यादा बार जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। अब इनके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो वीरभद्र सिंह जी जो है ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बनते हैं, और कितनी बार किस किस तरह से जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो सबसे पहली बार जो ये मुख्यमंत्री बनते हैं वो 1983 में बनते हैं। 1983 से 1985 तक जो है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे।
उसी तरह उसके बाद 1985 में फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं, 1990 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर से इलेक्शन होते हैं तो शांता कुमार जी जीत जाते हैं। 1990 से 92 तक जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे और 1992 में आपको पता है इमरजेंसी लगी थी, तो 1993 में फिर से जो है वो वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और 1998 में फिर से वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद 1998 में बीजेपी की सरकार आती है और प्रेम कुमार धूमल जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रेम कुमार धूमल 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम, और 2003 तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो था वो किया। उसके बाद फिर से 2003 में इलेक्शन हुए तो वीरभद्र सिंह फिर से जीत गए और इन्होंने 2003 से लेकर 5 साल का पूरा टेन्योर अपना किया, 2003 से 2007 तक। फिर 2007 में फिर से इलेक्शन हुए तो प्रेम कुमार धूमल फिर से इलेक्शन जीत गए और बीजेपी के थे वो, तो बीजेपी जीत गई। 2012 तक वो टेन्योर पूरा करते हैं। 2012 में जब इलेक्शन हुए तो वीरभद्र सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। 2017 तक फिर से वो मुख्यमंत्री रहते हैं 5 साल बाद, और जब इलेक्शन होते हैं फिर से तो बीजेपी जीत जाती है। अब बीजेपी जीत जाती है तो धूमल जी तो हार गए वहां से, तो धूमल जी को मौका नहीं मिलता मुख्यमंत्री बनने का, तो मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, और उस टाइम जयराम ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री जो था वो हिमाचल के बने थे। तो वो बात रही थी पूरी मुख्यमंत्री बनने की उनकी, कब कब जो था वो मुख्यमंत्री वो रहे थे। 6 बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगभग। हमारे जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री होते थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो भी जो है वो मुख्यमंत्री रहे, परंतु वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे सिर्फ, लगातार 4 बार वो स्टार्टिंग से बने थे। 1952 से 56 तक, फिर से 52 से बाद 56 तक फिर तो केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1963 में उसके बाद इलेक्शन हुए थे, तब फिर से वो 67 तक रहे, फिर 67 से 1972 तक रहे, फिर 1972 के बाद ये फिर से ये 1977 तक रहते हैं और फिर इन्होंने जो था वो रिज़ाइन कर दिया था। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि ये रिज़ाइन करें, परंतु इन्होंने कर दिया था। इनको कहा गया था कि भाई रिज़ाइन मत करो, परंतु इन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी थी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इन्होंने रिज़ाइन ले लिया था वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बोलते हैं किस अंग के नज़दीक जो है वो होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती है, ये कंठ नली जो जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, तो उसके नज़दीक जो है ये होती है। साइंस का क्वेश्चन है, चलो रिवाइज कर लेते हैं जब यहाँ पर आ रहे हैं। बोलते हैं अ रेप्टाइल विद द 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 जो कक्षीय हृदय वाला जो जीव होता है वो कौन सा होता है, कौन सा रेप्टाइल होता है, तो 165 का ऑप्शन है क्रोकोडाइल जो है वो सही आंसर है। ये तो मोस्ट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला। आगे बोलते हैं विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में देखो कौन सा इनमें से यूज़ होता था, पेंसिल में ग्रेफाइट जो है वो इनमें से यूज़ होता है, ग्रेफाइट आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि एमरल्ड इज इन डैश कलर। तो ये जो पन्ना होता है ना, पन्ना जो है वो बोलते हैं कौन से रंग का होता है, तो पन्ना जो है वो डीप ग्रीन कलर का जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ। तो बोलते हैं कि जो ढलता हुआ सूरज होता है ना वो हमेशा अक्सर जो है वो अंडाकार आकार का जो है वो दिखाई देता है, ओवल शेप में जो है वो दिखाई देता है। वो किसके कारण ऐसा होता है कि जो ओवल शेप में वो दिखाई देता है, तो वो जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, इसके कारण दिखाई देता है कि वायुमंडल से जो गुजरने वाली सूर्य की किरणें हैं उनके रिफ्रैक्शन के कारण जो है, उनके अपवर्तन के कारण वो ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क बिकॉज। तो पुलिस के कुत्ते आपने देखे होंगे कि पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल करती है जासूसी करने के लिए, तो क्या रीज़न रहता है उनके पीछे कि क्या उनका कौन सा सेंसर ऐसा होता है, उनका कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो अच्छे से काम जो है वो करता है, जो इंसान का नहीं करता। तो पुलिस डॉग्स जो होते हैं ना वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं पुलिस में डॉग्स, ताकि उनकी जो सुनने की शक्ति होती है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो सुन सकते हैं इजीली, तो सूंघने की क्षमता भी अच्छी होती है और सुनने की क्षमता भी। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इसलिए जो है वो डॉग्स यूज़ किए जाते हैं। आगे बोलते हैं विच इज़ ए नॉट फीचर ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का इनमें से फीचर कौन सा नहीं है। तो हिंदुइज्म के फीचर की बात करें तो इनमें से डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा जो है वो हिंदुइज्म का फीचर नहीं है। नॉट फीचर ये है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं साका इरा वॉज फाउंडेड बाय। तो साका इरा को शक युग जो था वो उसको किसने फाउंड किया था, तो उसकी स्थापना जो था वो कनिष्क के द्वारा जो था वो की गई थी। कनिष्क जो था वो कुषाण शासक एक हुआ करता था और सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकाल इसका रहता है और इसके द्वारा ही जो था वो साका इरा को जो था वो स्टार्ट किया गया था। अकबर बोलते हैं आगे, अकबर ने पंचमहल बनाया था, तो अकबर के द्वारा पंचमहल जो था वो कहाँ पर बनाया गया था। अकबर जो पंचमहल बनाता है वो फतेहपुर सिकरी में जो था वो पंचमहल इसके द्वारा बनाया गया था। इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन। तो
हम पढ़ भी रहे थे पीछे कि जब तैमूरलंग के द्वारा अटैक किया गया था, देखो वैसे क्वेश्चन लिंक होते हैं आपस में अगर आपने ध्यान से सुना हो। तो तैमूरलंग के द्वारा जब अटैक किया गया था तो नालागढ़ के शासक ने उसका साथ दिया था आलमचंद ने। तो वो कौन सा पीरियड मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको 1398 बताया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, यहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जनरल डायर वॉज शॉट डेड बाय। तो जनरल डायर की जो हत्या की गई थी गोली मारकर, वो किसने की थी? जनरल डायर की जो हत्या की गई थी गोली मारकर, वो की गई थी किसके द्वारा? 174 का जो है वो ऑप्शन डी उधम सिंह जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। तो बोलते हैं किसने स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों को ख़त्म करने की हिमायत जो था वो की थी। अगर हम बात करें कि ये जो एक पॉलिसी बनाई गई थी कि फ्री इंडिया में जो है वो प्रिंसली स्टेट नहीं होने चाहिए, इनको एबोलिश कर देना है, तो वो थी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके आंसर ना अलग अलग जगह पर अलग अलग दिए गए थे, परंतु मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू जो था वो दिया गया था। आगे बोलते हैं द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो लोकसभा का जो आमतौर पर कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो 5 साल का होता है। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो देखो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, परंतु राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। ये आपको पता होना चाहिए था। 177 में बोलते हैं विच इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो अपर हाउस जो है वो कौन से हाउस को जो है वो बोलते हैं? अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को जो है वो बोला जाता है। आगे बोलते हैं रेलवे इज सब्जेक्ट इन दी। तो रेलवे जो है वो सब्जेक्ट है, रेलवे सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। यूनियन लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। 178 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और 179 में बोलते हैं डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय। तो दिन और रात आप देखते हैं कि दिन भी हो रहा है रात भी हो रही है, ये किसके कारण हो रहा है? इसके पीछे के जो रीज़न है वो ये है कि पृथ्वी जो है ना वो रोटेट करती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इसलिए दिन और रात जो है वो होते हैं। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम के बारे में जो है वो कौन सा कथन सही है? जेट स्ट्रीम के बारे में सही है कि ये हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है ब्लो करती हैं, और ये जो है वो अपर ट्रोपोस्फीयर और ट्रोपोपॉज के इसमें जो है ब्लो करती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, मतलब चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि नेशनल टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।